सुप्रभात। आपका आज की क्लास में स्वागत है। कल हमने कबीर की एक साखी पढ़ी थी, उसके बाद हम आज दूसरी साखी पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को सुख पहुँचे और हमारे अंदर का जो अहंकार है वो ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं कि जब हम अच्छी मीठी वाणी बोलते हैं तो हमको एक संतुष्टि होती है कि हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार करा, और जब वो व्यक्ति हमें दूसरे दिन या दूसरी बार जब भी मिलेगा तो वो आगे होके हमसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे आपसे बात करना भी अच्छा लगेगा। चलिए हम दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। कबीर जी के कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि एक कस्तूरी नामक का सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की खुद की नाभि में छिपा रहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो वन में जंगल जंगल उसकी खुशबू के पीछे भागता रहता है और उसे ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये खुशबू उसकी नाभि से आ रही है। उसी प्रकार कबीरदास जी हिरण की तुलना मानव से कर रहे हैं, एक अज्ञानी मानव से, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर व्याप्त है, हमारे अंदर विराजमान है और वो संसार के कण कण में, लेकिन अज्ञानता के कारण जो मानव है उसे मंदिर मस्जिद हर जगह ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे मंदिर मस्जिद में ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है, तो आप उसे अपने अंदर देखने का प्रयास करें कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मानव की अज्ञानता है कि उसे दर दर ढूंढता फिरता है। आगे अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार भरा हुआ था, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जिसमें घमंड और अहंकार होता है वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर सरल सच्चे मन वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, या दीन दुखियों की झोपड़ी में ही वो आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सच्चे मन से पुकार लगाते हैं। क्योंकि जो अमीर और कुछ मतलबी लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि अमीर, लेकिन कुछ मतलबी लोग होते हैं कि वो सिर्फ ईश्वर को जब काम होता है तभी उन्हें आवाज़ लगाते हैं, जब सुख मिलता है तब भूल जाते हैं। लेकिन गरीब जो इंसान होता है वो ऐसा नहीं करता है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में अहंकार भरा हुआ था तब तो मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, यानी जब मुझे सत्यता का पता चला कि दुनिया में सब फालतू हैं, सिर्फ ईश्वर ही सच्चा है, जिसने उसको प्राप्त कर लिया उसने अपनी पूरी पूंजी प्राप्त कर ली, अपने जीवन की मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने। तब वो कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे अंदर जो अहंकार भरा था वो स्वतः ही खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अहंकार स्वतः ही खत्म हो गया। जब सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पर दीपक से मतलब ईश्वर से है, सच्चे ज्ञान से है। सच्चा ज्ञान यहाँ पर क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसी तरह हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अपना मन स्वच्छ रखना होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। और ईश्वर जब मिल जाएंगे तो हमारे अंदर का जो अहंकार है, घमंड है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। चौथी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में वो इंसान सुखी है जिसको पता ही नहीं कि ईश्वर है, सत्यता क्या है। हमने जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु आनी है, तो क्यों न हम ईश्वर को प्राप्त कर ले। यहाँ पे सच्ची धन दौलत ईश्वर है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके वियोग में तड़पता रहता हूँ। और जिस इंसान को ये पता ही नहीं कि ईश्वर क्या है, उसको क्या पाना है, वो तो अपने भोग विलास में मस्त रहता है, इसलिए वो सुखी है। लेकिन जो कबीरदास जी है वो दुखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्यता इस संसार की क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। और वो कहते हैं कि वो संसार आराम से सोता है, घर पे आके भोग विलास की वस्तुएं खरीद ली, कार खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, जो चाहिए वो खरीद लिया, लेकिन उसे ईश्वर को पाने से कोई मतलब नहीं है, तो वो इस संसार में आराम से सोता है। लेकिन जो कबीरदास जी है वो दुखी है, क्योंकि वो ईश्वर के वियोग में रोते रहते हैं, उनको दर्शन प्राप्त करने के लिए वो तड़पते रहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, विरंगम भुवंगम तन बसे। भुवंगम मतलब यहाँ पे सांप से बताया गया है। तन बसे यानी हमारे शरीर में बसना, रहना। मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। यानी कबीरदास जी
इस साखी में हमें बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि जब सांप एक बार इंसान को काट लेता तो उसका जो सांप का जो जहर वो धीरे धीरे पूरे हमारे शरीर के अंदर फैल जाता है और वो इंसान तड़पने लगता है क्योंकि उसमें जहर फैल रहा है। लेकिन हम पहले क्या करते थे, सांप काटते थे तो जादू टोने या उन पे झाड़ फूंक करके उनको उस सांप के जहर को कम करने का प्रयास किया जाता था। लोग ऐसे करते थे पहले। लेकिन आज अगर हम ऐसा करेंगे कि झाड़ फूंक वाले को ले आएंगे तब तक तो उसमें आदमी की मृत्यु ही हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इंसान के मन में एक बार राम वियोग की लत लग गई हो, यानी ईश्वर प्रेम की लत लग गई हो, तो वो पागल सा हो जाता है। उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है क्योंकि वो ईश्वर को पाने के लिए पागल सा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई राम राम धुन में मस्त रहता है, कोई कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण की धुन में मस्त रहता है। मतलब आप लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया। यहाँ पे पागल में मतलब पागल खाने में जो लोग रहते हैं उससे नहीं है, ईश्वर को पाने के लिए लालायित हो जाना। मतलब उनके बिना कुछ भी दिखाई नहीं देना, बस एक ही इच्छा रहना कि बस कैसे न कैसे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जाए। और कहते हैं कि अगर राम वियोग में जो इंसान होता है, अगर वो या तो लोग उसे पागल करार देते हैं वो, या उनको तड़प तड़प के ऐसे ईश्वर में अपनी मृत्यु को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, या फिर अगर वो जिंदा रह भी जाता है तो वो बस उसके वियोग में ईश्वर का नाम पुकारता रहता है, इसलिए उसे लोग पागल करार कर देते हैं, यानी ईश्वर के प्रेम में पागल। अरे ये तो राम की भक्ति में पागल है, ये तो ईश्वर की कृष्ण की भक्ति में पागल है। यहाँ पे पागल का मतलब आप पागल खाने से मत ले लेना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि आपका सच्चा मित्र वो है जो आपकी बुराई करता है। अब आप सोचेंगे कि भाई बुराई करता है वो सच्चा मित्र कैसे हुआ? जानिए, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो ही आपके अवगुण को बता सकता है। एक इंसान में अवगुण, अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों होते हैं, लेकिन आपको सच्चाई कौन बताएगा? जो आपका सच्चा मित्र होगा, क्योंकि सच्चा मित्र ही आपको आपकी बुराई के बारे में बता सकता है। और जब तक आपको इंसान आपकी बुराई के बारे में नहीं बताएगा, आपके क्या अवगुण नहीं बताएगा, आप उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो आपकी तारीफ, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा लिखता है, तू तो बहुत अच्छा कार्य करता है, बस आपकी तारीफ ही करता रहेगा। तो आप में एक घमंड, एक अहंकार अपने प्रति आ जाएगा और आप भूल जाएंगे कि आपके अंदर क्या अवगुण है। लेकिन जब आपका एक ऐसा मित्र होगा जो आपको आपके अवगुण बताएगा, उसको हो सके तो कबीरदास जी कहते हैं उसको अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने घर के आंगन में कुटिया बना के दे देनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुटिया बनाना एक साधारण सी बात कही गई है आपको, लेकिन यहाँ पे कुटिया बना के नहीं देना है, वरना घर वाले आपको भी बाहर निकाल देंगे। कुटिया बनाने का मतलब है उसको एक दर्जा देना चाहिए आपके भीतर, आपके हृदय के अंदर, कि अगर वो आपको अवगुण बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर ये बुराई है, तो आप तुरंत उस बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप में गुण तो बहुत सारे हो गए, तो एक अवगुण को आप अपने अंदर क्यों रखेंगे? बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि बिना पानी का प्रयोग करके, बिना साबुन का प्रयोग करके वो आपको वैसे ही निर्मल कर देगा। यानी उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वो आपके अवगुण गिनाएगा और धीरे धीरे आप उससे अपने अवगुणों को दूर करेंगे, तो आपके सारे जो अवगुण है वो भी स्वच्छ हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे आपके अंदर से। तो आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए वो जो आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, उसे हमेशा पास रखने के लिए कह रहे हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई। पोथी यानी धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ के कितने ही ऐसे पंडित हुए जो बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली, धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली और वो मृत्यु को प्राप्त भी हो गए, लेकिन पंडित भया न कोई। हालांकि उन्होंने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ डाली, धार्मिक पुस्तकें पढ़ डाली, लेकिन वो एक सच्चे पंडित नहीं कहलाए, है ना। उनको मृत्यु के बाद भी किसी ने याद नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? एक ही अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है वो ही दुनिया में सच्चा पंडित है। क्योंकि खाली पोतियां पढ़ने से, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। जिसने ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर नहीं पढ़ा, ईश्वर के बारे में उसने जानने की कोशिश नहीं करी, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, जिसके लिए ईश्वर के लिए जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो एक पंडित नहीं कहलाएगा। सच्चा पंडित वो ही है जिसने धार्मिक पुस्तकें तो पढ़ी और उन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद, पोथियों को पढ़ने बाद समझा कि वास्तविकता इस संसार की वास्तविकता है ईश्वर, उसको प्राप्त करना।
आगे हम जो लास्ट साखी हैं उसे पढ़ते हैं। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा लो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं उस रास्ते पे निकल पड़ा हूँ जहाँ मुझे ईश्वर प्राप्त हो सकता है। मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ। मैंने अपने अंदर की जो भोग विलास की जो वासनाएं थी उनको एक जलती हुई ईश्वर के प्रेम की जलती हुई मसाल लेकर उसको जला दिया है। और जो भक्त मेरे साथ उस मार्ग पर चलना चाहते हैं, मैं उसी मशाल से उसके अंदर जो भोग विलास की जो वासनाएं हैं, उनको पाने की जो लालसा रखता है, वो इच्छाएं रखता है, उसको भी जला दूंगा, ताकि वो एक ही, उसका एक ही मत हो, उसके मार्ग का एक ही लक्ष्य हो, ईश्वर को प्राप्त करना। चलिए, आज हमने कबीर जी की संपूर्ण साखियाँ कंप्लीट कर दी हैं। और कुछ इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें पंक्ति के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए पूछा जा सकता है आपको। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न है, उसके लिए हम कल वीडियो आपको, कल आप इस जो मेरा एक वीडियो रहेगा महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर भी रहेगा, और आपका जो आगे का चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट है जो हम आगे स्टार्ट करेंगे मीराबाई का। तो आप तैयार रहिए, अपनी पेन और पुस्तक के साथ भी कल तैयार रहिए, क्योंकि आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हल करने के लिए भी आपको दिए जाएंगे, और साथ में ही आपको टिक भी करवाए जाएंगे कि आप परीक्षा में क्या क्या प्रश्न है जो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास, निर्मल क्लास, यहीं पे समाप्त होती हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।